आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एडवांस के क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स मिक्स क्वेश्चंस ही फेस करेंगे हर पैटर्न के, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, इंटीजर टाइप, वो सारे के सारे हमें पता चलता रहेगा, साथ साथ उनको सॉल्व करते रहना। तो चलो ये पहले सवाल से शुरू करते हैं, बिल्कुल कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ, इसको खुद सॉल्व करो। अब इसका सही आंसर थे एक्चुअली ए, बी और सी। अब देखो इनको ब्रेक करना भी था सिंपल ही। हमें किसी ने बोला कॉस ऑफ tan x और साइन ऑफ tan x के 0 से पाई बाय 2 तक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है, तो इसको सॉल्व थोड़ी हमने करना था। ये सोचो कि एक तरीके से cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा के सॉल्यूशंस कितने बनते हैं? थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हर बार इनका आंसर कहाँ बनता है? सेम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। cos थीटा साइन थीटा के बराबर कब कब होता है? इन जनरल n पाई प्लस पाई बाय 4 पे। तो जब इस सवाल में थीटा को देखो, थीटा क्या था? tan x। 0 से पाई बाय 2 के बीच में tan x एक तरीके से थीटा था, वो कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है? 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी होते समय वो कितनी बारी n पाई प्लस पाई बाय 4 की तरह की टर्म बनाएगा? तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? इनफाइनाइट। तो इसका ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब हम बी पे गए, साइन एक्स प्लस कॉस के प्लस एक्स प्लस कॉस के माइनस x2 के बराबर। डायरेक्टली हमें पता नहीं चल रहा, तो हम लोग को दिखा कि ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बना हुआ है। वो क्या बन गया? 2 कॉस ए कॉस बी। अब नोटिस करो कि जैसे ही हमने इसे ये बना लिया, तो क्या हमें दिखता है कि ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जैसी टर्म बनी हुई है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो अगर ये 2 है तो हमें क्लैरिटी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हमें समझ में आता है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आए उससे एक्चुअली इस केस में पक्का 2 से बड़ा होना चाहिए। अब एक बात सोचो कि जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो गई 1 स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर के, इसका जो अंडर रूट हो उसे पक्का छोटा होना चाहिए 2 से। क्यों? अगर वो 2 से, अगर मान लो अगर उसे पक्का 2 से बड़ा होना चाहिए, अगर वो 2 से छोटा हो गया, अगर वो 2 से छोटा हो गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं हो पा रही, तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? 0। तो फॉर दिस इक्वेशन टू हैव अ सॉल्यूशन हमें समझ में आता है कि इसको 2 से बड़ा होना चाहिए था। तो वहां से हमें क्या मिल गया कि 4 cos स्क्वायर ए आ गया, 4 cos स्क्वायर ए आ गया ऑन स्क्वायरिंग डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 3। स्क्वायर करा 4 माइनस 1 दैट इज 3, cos स्क्वायर के आ गया 3/4 से बड़ा, वहां से डायरेक्टली साइन स्क्वायर के आ गया 1/4 से छोटा, तो वहां से साइन के का मॉड आ गया 1/2 से कम। नेक्स्ट था 4 sin 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 5 के। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल सी बात सोचनी थी कि ये 4 sin थीटा प्लस कॉस अल्फा गिवन है कि 5 है। तो अब ये तभी पॉसिबल है जब ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तभी तो 4 + 1 मिला के 5 बनता, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ये सोचो कि ये कब बनता 5? जब sin 2x हो जाए डायरेक्टली 1 और cos x हो जाए 1। अब sin 2x 1 हो जाए और cos x 1 हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। cos x 1 कहाँ पे होगा? cos x 1 होगा जहाँ पे साइन वाली जो टर्म है डायरेक्टली साइन 2n पाई के ऊपर, x के 2n पाई पे, x के 2n पाई पे साइन ने 0 हो जाना है, तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल था इस क्वेश्चन में भी। ये अब की बार दोनों sin 2x और cos x सेम नहीं थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो दिस इक्वेशन वाज हैविंग नो सॉल्यूशन, ऐसे इसका डी भी रिजेक्ट हो जाता। अब नेक्स्ट करो। ये भी 1 और मोर देन 1 का ही था। अब देखो इसको देखने में एग्जामिनर ने क्वेश्चन का पैटर्न हमें ऐसे का बना के दिया कि कितना ऑकवर्ड है, पर नोटिस करो कि fx माइनस 1 इंटू समथिंग, ये अगर इसको उधर ले जाओ तो वो बराबर था fx प्लस 1 इंटू समथिंग के। तो हमें समझ में आता था कि हम fx को निकाल सकते हैं शायद। देखो अब इस सवाल को देख के इन ऑप्शंस को देखा, fx के मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात करी हुई है, एरिया निकलवाया गया है, इंटीग्रेट करवाया गया है, मतलब fx शायद चाहिए। तो हमारा ध्यान क्या गया कि fx को बनाने की करो। fx प्लस 1 अपॉन fx माइनस 1 ये था, हमें दिखता है ये फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। काटी टर्म हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से डायरेक्टली कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर लो, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाता है। तो जैसे ही हमने fx बना लिया, अब ये सोचो कि ये सारे सवाल में fx अगर ये दे दिया गया होता तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेकार नहीं थे। ये नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होता है इसका मॉडुलस, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो गया।
एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमा एट -1, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें क्लियरिटी है कि इसका वैसे -1 पे होता है मैक्सिमा, 1 पे इसका मिनिमा भी होता है, वो भी करेक्ट है। और फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन इनटू ये इवन फंक्शन, -a से a हमें टेम्प्ट करवाता है कि इसमें ऑड इवन की बात लग सकती है। हमने देखा है तो ऑड फंक्शन है, ऑड इनटू इवन क्या बना, ऑड फंक्शन, -a से a तक उसका इंटीग्रेशन 0। तो इस सवाल में एग्जामिनर ने हमें डराया ज़्यादा। क्वेश्चन शुरू में दिया ऐसे कि हम लोग देख के पैनिक करें, पर अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते उसके बाद इसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसके इसमें ऑप्शंस चारों सही थे, ABCD। अब नेक्स्ट करो। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें समझ में आता है कि एक तरीका क्या होता है कि डायरेक्टली उसका पैटर्न ऑब्जर्व करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक अब हमें दिखा है डायरेक्टली कि इसको 1 + x² से डिवाइड करते ही ये तो डायरेक्टली dy/dx + py = q वाला फॉर्मेट बना हुआ है। तो अब इस केस में p कितना था, 2x/1 + x², तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता, e⁻∫ ऑफ 2x/1 + x², e⁻log x², वो क्या बन गया, अकेला e⁻log of x² + 1, वो क्या बन गया, अकेला x² + 1। तो इसका जवाब क्या बनता, y × if इज इक्वल टू दिस इंटू if का इंटीग्रेशन, मतलब 2x का इंटीग्रेशन x² + c। देखो सवाल कितना बेकार था, बस हमने देखो अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना एडवांस के साथ में, तो मेन चीज़ क्या होती है, डर। हमने इतने ज़्यादा बच्चों का सुना होता है कि एडवांस ऐसा और पेपर वैसा और इसको टच नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं होता। हमारा काम क्या होता है, उस सवाल को पढ़ के लेके आना कि भाई ये कहाँ से बना दिया, हमारे नोन काम में से। तो हर बार उस क्वेश्चन ने हमारे नोन काम में से ही बना होना है, तो उसी कोड को क्रैक करना विद कॉन्फिडेंस हमारा काम है। हमने देखा देखने में टर्म अजीब ही होंगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 + 2 की तरह का सवाल हो, उसी को ही हमने क्रैक करना है। तो अब जैसे हमने टर्म बनाई, f0 हमें गिवन था कि 2 है, हमने x को 0 डाला, वहाँ से c2 आ गया, तो हमारे पास फंक्शन रेडी हो गया, विच इज़ x² + 2 / x² + 1, या फिर सिंपली 1 को अलग कर लो तो 1 + 1 / x² + 1। इसके बाद उसमें कोई ट्रिक नहीं है। उसने बोला कि नाइदर इवन नॉन ऑड फंक्शन है, गलत है, ये इवन फंक्शन है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, अब क्लियर हमें दिखता है वैसे ही बिना सॉल्व करे भी कि जो 1 / x² + 1 है, इसमें जब x को 0 लोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू बना लेगा, उसके बाद घटेगा, तो इसका बी ऑप्शन अपेरेंटली राइट है। हमें बी ऑप्शन दिखा कि वो तो करेक्ट है। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल ऑन ग्राफ ऑफ दिस एट x = 1 = 1/4, ये सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करा लो, x को 1 डाला, मतलब मेन काम क्या था, इस कोड को क्रैक करना, तो इसका सी भी राइट आता है, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस एंड x = 1, तो इसको हम लोगों ने 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर लिया, ये सिंपल ही था। देखो उसके बाद क्या हमें रियलाइज होता है कि जो टास्क है दैट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसका डी भी राइट था, बी भी राइट था और सी भी राइट था। मेन काम क्या था कि बस हम शुरू में पैनिक ना करें, एफ एक्स बना लें। अब नेक्स्ट करो।